बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी व्यूवर्स, मोटर बनाने से पहले इस पेपर का साइज़ किया जाता है। ये 24 स्लॉट वाली मोटर है। इस मोटर को गौर से देखिए। ये पेपर का आप इस तरीके से साइज़ करेंगे। थोड़ा बहुत आपको अगर फ़र्क महसूस हो तो आपने उसे काट के सही कर देना। एक सूत्र उधर बढ़ा दें, एक सूत्र उधर बढ़ा दें। इस तरह से हमने ये अपने सारे के सारे 24 पेपर मुकम्मल कर दिए हैं। आप ये दोबारा देखें, ये साइज़ किया जा रहा है जो सेट हमने तैयार करके इसके अंदर डालना है। इसे गौर से देखें। ये तार है, तार के साथ हम 1 तो 4 और 1 तो 6 इसकी पिच है। 1 तो 4 हमने ये साइज़ लिया है। साइज़ लेने के बाद इसे हम वेंडिंग मशीन के ऊपर इसके सेट के कॉइल को भरते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये आपके पास मशीन होना ज़रूरी है। ये सेट हमने बनाया। इस सेट के 2 तरीके हैं। एक इसे सीधे तरीके से डाला जाता है, एक इसे उल्ट तरीके से डाला जाता है। जो सीधे तरीके से डाला जाता है उसमें जो छोटे सेट की लीड होती है वो आपकी तरफ होनी चाहिए। अगर उल्ट साइड में हो वो आपसे दूसरी साइड पे बड़े सेट की लीड जो है वो आपकी तरफ आनी चाहिए। इसका बेहतरीन यही हल है कि आप जो मोटर खोलें उसे अच्छी तरीके से गौर से देख लें कि ये सीधे तरीके से है या उल्ट तरीके से है। दूसरी बात, आप इस बात को ज़हन नशीन कर लें कि ये वीडियो देखने के बाद आपको एक दफ़ा इलेक्ट्रीशियन के पास जाने की ज़रूरत पड़ेगी। यही चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। इस वीडियो की रहनुमाई से सिर्फ आप यही देख सकते हैं कि इसका तरीक़ेकार क्या है। और जब आप इलेक्ट्रीशियन के पास जाएंगे तो वो आपको बगौर सब कुछ समझा देगा कि ये चीज़ें इस तरह से हैं। आप 15 दिन के अंदर मोटर वाइंडर बन जाएंगे। आपको किसी इलेक्ट्रीशियन के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हम नीचे वाला सेट जो है वो डाल रहे हैं। इसे डालने के बाद इसके ऊपर पेपर लगा देते हैं। पेपर थोड़ा सा लंबा होना चाहिए ताकि बाद में मोटर क्रॉस ना हो। ये एहतियातन होता है। ये दोनों साइडों पे हमने पेपर लगा दिया है। पेपर लगाने के बाद आपने ये तरीक़ेकार है पेपर डालने का। आप गौर से देखें। हमने इसलिए जूम करके आपको दिखाया है ताकि हमारे हाथ आगे आ जाता है। इसकी वजह से अगर प्रॉब्लम आ रही हो तो हम माजरत खाएं। व्यूअर, इस तरह से नीचे वाला कोयल मुकम्मल हो चुका है। इसको हम पतरी की मदद से ऊपर से थोड़ा सा ठकोरेंगे और ये नीचे बैठ जाता है। ये दूसरा कोयल है। दूसरे कोयल को भी गौर से देखें किस तरीके से 1 तो 6 पिच के अंदर ये डाला जाएगा। ये टोटल 24 स्लॉट की मोटर है। इसका वेट तकरीबन 84 ग्राम होना चाहिए। इसकी टर्न 105, 210 ये टर्नें होनी चाहिए। इस तरीके से आपकी तार 700 ग्राम तकरीबन इसके अंदर इस्तेमाल होगी। आपका वज़न 84-85 ग्राम होना चाहिए। ना इससे ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप 90 ग्राम पे जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ये हमने ऊपर वाले कोयल की एक साइड मुकम्मल कर दी है और दूसरी साइड थोड़ी सी तारें डालना मुश्किल होती हैं क्योंकि उस तरफ खींचा जाता है। इसलिए आपने घबराना नहीं। थोड़ी थोड़ी करके तारें 5-5, 7-7, 10-10 तारें करके डालो। इसकी तार का नंबर है 27, निकली थी 28 नंबर की तार निकली थी, लेकिन हमने इसके अंदर 27 नंबर की तार डाली क्योंकि इसलिए हम चाहते हैं कि इसका बेहतर रिजल्ट आए, ज़ोर वाली मोटर बने। तो यही हमने कुलिया इसका चेंज किया। तो आपने थोड़ी सी मुश्किल होगी आपको दूसरी साइड, जब बड़े कोयल के आप दूसरी साइड पे तार डालेंगे तो आपको थोड़ी सी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। आपने घबराना नहीं है। थोड़ी थोड़ी करके तारें डालें। ठीक है, आपका टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, टाइम लगेगा, लेकिन आपकी तारें हो जाएंगी। इस तरह से पतरी की मदद से दोबारा से फिर फोर्स करें और नीचे बिठा दें। ये हमारा एक सेट मुकम्मल हो चुका है। इसे ठपनी की मदद से हमने थोड़ा बहुत नीचे कर देते हैं ताकि इससे जो ऊपर वाले सेट आते हैं वो आसानी के साथ इसके अंदर डाल जाएं। जी नाजरीन, प्यारे दोस्तों, अब हम आपको दूसरा सेट दिखा रहे हैं।
आपने इसके ऊपर गौर करना है। पहले अगर आपने गौर नहीं किया तो इस दफ़ा आपने इसको छोड़ना नहीं और गौर से देखना है। यही तरीक़ेकार है। पहले एक साइड को हम डालते हैं, उसके ऊपर पेपर लगा देते हैं। ये आप देख रहे हैं जर्मनी का पेपर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एक साइड पे पेपर लगा दिया गया, आप दूसरी साइड इसकी शुरू करेंगे। ये हमने मुकम्मल मोटर तैयार की, इसका बैरिंग चैरिंग जो भी काम था वो सब कुछ मुकम्मल इस वीडियो में है। आए इस वीडियो पे, इस वीडियो को गौर से देखेंगे तो आपको समझ आएगी। आपको किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक दो दफ़ा देखिए आप बन जाएंगे मोटर वाइंडर। जी व्यूअर्स, हमने थोड़ी थोड़ी तारें करके दूसरा कोयल भी डालना शुरू कर दिया है। इस मोटर के अंदर एक कोयल सीधा डालना था, एक उल्ट डालना था, एक सीधा डालना था, एक उल्ट डालना था। इस तरीके से ये 4 मुकम्मल हो जाएंगे, 4 रन के हो जाएंगे, 4 स्टार्टिंग के हो जाएंगे। लेकिन ये सीधा उल्ट वाली अगर मैं आपको वैसे समझाऊं तो आपकी समझ में नहीं आएगा। आपको किसी इलेक्ट्रीशियन की थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत है। उससे पूछ लें कि सीधा उल्ट कैसे होता है, वो आपको बता देगा कि इस तरीके से सीधा कोयल होता है, इस तरीके से उल्ट कोयल होता है। जी व्यूअर्स, ये ऊपर वाला कोयल है। ऊपर वाले कोयल को हमने स्लॉट के अंदर डाल दिया है। डालने के बाद हम इस पेपर को काट के इसके ऊपर लगा देंगे। एहतियात करें, तार को छीलने से बचाएं, तार को टूटने से बचाएं। इसके ऊपर नैमन लगा होता है, इसको आप लोहे की रगड़ नहीं दे सकते। दूसरी साइड इस्तेमाल की जा रही है। दूसरी साइड पे आपने थोड़ी थोड़ी तारें डालनी है इसके अंदर। व्यूअर्स, ये थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अगर आप एक दो दफ़ा करेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन अगर आपका फर्स्ट टाइम तो फर्स्ट टाइम ये आपको थका देगा, आप थक जाएंगे, आपका दिल नहीं करेगा इसे करने को। तो आपने अपनी कोशिश को जारी रखना है, घबराना नहीं है। आपने इस काम के साथ लड़ना है, लड़ के आपने इसे जीत लेनी है। ये प्रैक्टिस की ज़रूरत। जिस तरीके से रियाजी के सवाल प्रैक्टिस के बगैर नहीं आते, इस तरीके से ये भी प्रैक्टिस के बगैर नहीं आती। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपके हाथ के अंदर सफाई आएगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके हाथ के अंदर सफाई नहीं आएगी। आप टेढ़ी मेढ़ी तार डाल देंगे, अजीब से डाल देंगे। हाँ, एक और बात याद रखें, अगर तार डालने के दौरान या तार नहीं डाल रही तो आप वहाँ पे पेपर क्रॉस करें। क्रॉस करने के बाद उसे ठप्पनी की मदद से थोड़ा सा ऊपर से फोर्स करें, वो नीचे चले जाएंगी। फिर वो पेपर निकाल के दोबारा फिर उसके अंदर तारें डालना शुरू कर दें। ये हमारे 2 कोयल मुकम्मल हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको 2 कोयल दिखा के मेरा ख्याल है कि मेरा काम मुकम्मल हो चुका है कि किस तरीके से हम कोयल डालते हैं और कोयल डालने का क्या तरीक़ेकार है वो हमने यहाँ तक आपको दिखा दिया है। ठप्पनी की मदद से इसे अच्छी तरीके से दबा दें, इतना भी ज़्यादा न दबाएं कि ये पेपर फट जाए। व्यूअर्स, ये हमारे 4 कोयल रन के मुकम्मल होने के बाद अब हमने स्टार्टिंग के कोयलों का आगाज़ शुरू कर दिया है। ये थोड़े से मुश्किल होते हैं, उससे भी ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं। इसके लिए आपने या तो ब्रश लेने जो हम इस्तेमाल करते हैं घर के अंदर टूथपेस्ट के लिए, उसका आगे वाला हिस्सा काट दें जो टूथपेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसकी कलम बनाएं। कलम बनाने के बाद जब आप तार ना डाल रही हो तो आप उसके अंदर फेरेंगे तो तार खुद ब खुद नीचे जाना शुरू हो जाएगी। या मार्केट के अंदर आपको फाइबर की कलमें मिलती हैं, वो कलम ले लें। बेहतर तो यही था कि ब्रश ठीक है, अगर आपका नहीं दिल मुतमिन हो रहा तो आप कलम ले लें। कलम लेके उसकी मदद से आप तार को नीचे कर सकते हैं। जी, ये उस कलम की मदद से, ब्रश की मदद से हमने इस तार को नीचे प्रेस कर दिया।
जी व्यूअर्स, यहाँ पर भी यही मसला आ रहा है कि तारें ज़्यादा हैं और डाल नहीं रही, तो हमने पेपर रख के उसे ठपनी की मदद से थोड़ा सा फोर्स किया तो वो नीचे चला गई। और फिर हम जो बकाया तारें बचती हैं 20 हो 25 हो 30 हो जो भी बचें, उनको दोबारा उसी स्लॉट के अंदर दोबारा डालते हैं। कि हमारी तारें मुकम्मल हो चुकी हैं, अब हम इसके ऊपर पेपर लगाएंगे। इतनी ज़्यादा वेल्डिंग दिखाने का मकसद सिर्फ यही था कि आपको समझ आए कि वेल्डिंग किस तरीके है। हमने चैलेंज किया है कि इस वीडियो को देख के आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने वेल्डिंग किस तरीके से करनी है। आपको अगर 1-2 दिन अगर एक आदमी से आप समझ लेते हैं तो आपको वीडियो देखने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसी चीज़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। कुछ छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, जैसे सेट उल्ट कैसे होता है, सीधा कैसे होता है, स्लॉट क्या होते हैं, पिच कैसे बनाते हैं, इसका साइज़ कैसे करते हैं, ये थोड़ी सी आपको प्रैक्टिकल खुद देखनी पड़ती हैं। ये आप जब देखेंगे तो फिर आपको ये मसला नहीं आएगा। जी व्यूअर्स, ये ऊपर वाला कोयल है। आप इसे अगर आपने पीछे गौर भी नहीं किया तो आप इस दफ़ा गौर से अपनी ऐनक उठा के इसे गौर से देखें। यहाँ पर अपना गौर, अपनी फुल तवज्जो इसकी तरफ कर दें, कोई ज़हन में ख्याल भी ना आओ। इस तरह से हम आहिस्ता आहिस्ता तारें डालते जाएंगे, थोड़ी थोड़ी करके तारें डालें ताकि आपको ज़्यादा मसला ना हो। ये थोड़ी थोड़ी करके तारें डालते जाएंगे और ये भी हमारा कोयल जो सेट है वो मुकम्मल हो जाएगा। एक सेट के अंदर 2 3 4 5 तक कोयल मिले होते हैं। 5 कोयल पंप के होते हैं, टोके वाली मोटर के होते हैं। इस वॉशिंग मशीन की मोटर के 2 कोयल हैं। 2 कोयलों को जब हम इकट्ठा बोलते हैं तो हम कहते हैं कि सेट बन गया। यानी कोयल 2 होते हैं और सेट दोनों को मिला के एक सेट बनता है। 4 सेट अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, 4 बार इस्तेमाल किए जाते हैं। ये आप देख लें गौर से, अंदर वाले हमने डाल दिए, बाहर वाले अब हमने ये आपको जो दिखाना था दिखा दिया। अब पेपर लगाने का तरीक़ेकार दिखा रहे हैं। पेपर के पहले साइज़ को इस तरीके से काट लें। काटने के बाद अंदर वाली तार अलग हो, बाहर वाली तार अलग होनी चाहिए। दोनों को आपस में मिक्स नहीं होना चाहिए। इन दोनों के दरमियान में आपने पेपर देना है। ये पेपर हमने सारा मुकम्मल दे दिया। अंदर वाली तारें अंदर आ गई, बाहर वाली तारें बाहर में, दरमियान में पेपर आ चुका है। अगर दरमियान में तारें चली जाएं तो फिर इस तरह मोटर के क्रॉस होने का ख़तरा होता है। ये हम धागे की मदद से ऊपर से पेपर और सेटों को बांध देंगे। धागे को अच्छी तरीके से टाइट करके बांधे। ये धागा देसी होना चाहिए। ये हम कनेक्शन कर रहे हैं। कनेक्शन इसके हैं 1 to 3 कनेक्शन था। पहले हमने अंदर वाले सेटों की पहले ही कर देते कनेक्शन, क्योंकि आप लोगों को समझाने के लिए तार का ज़्यादा ना हो, इसलिए हमने वो पहले कर दिए थे। ये अब हम आपको दिखा रहे हैं। ये अब अंदर वालों के कनेक्शन है जो कि आप देख रहे हैं। इसके दरमियान में भी आपने पेपर देने हैं। अंदर वाली साइड अंदर हो, बाहर वाली साइड बाहर हो। आपस में तारें क्रॉस नहीं होनी चाहिए। इस बात को आप ज़हन नशीन कर लें। ये हमारी मुकम्मल मोटर तैयार हो चुकी है। हमने अंदर से 4 तारें निकाली हैं। कॉम्प्री जो वो 3 निकाल के देती है, 2 तारों को वो इकट्ठा कर देती है, लेकिन हमने 4 निकाल के आपको दिखा दी। उससे कोई मसला नहीं होता। तो ये बैरंग बिल्कुल ख़राब है। ये बीयर मैक्स के बैरंग है जो हम इसके अंदर नए डालेंगे। वो मोटर हमारी मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी है। तो ये बैरंग हम आपको लगाना दिखाएंगे। आपने आम बैरंग की तरह ये बैरंग नहीं लगाता। आपने किसी चीज़, गज़ट पेन या कोई ऐसा पैप हो जो इसके साइज़ का हो, उसकी मदद से लगाना होता है। अगर आप वैसे ठोकर लगाएंगे तो जब मोटर चलेगी ये आवाज़ देगी। इसे तेल लगा लें। तेल लगाने से थोड़ी सी नरम हो जाती है, तो तेल लगा के आप इसका इस्तेमाल करें। जी दोनों साइडों पे हमने बैरंग लगा दिए हैं। ये गज़र पेन की मदद से हम इसे फोर्स करेंगे और ये हमारा बैरंग टाइट हो गया है। हाथ से इसे घुमा के चेक करें कि अब बैरंग वाकई ठीक लगे, कोई चाल वगैरह तो नहीं है। ये हमारे पुराने बैरंग थे, हमने फेंक दिए स्क्रैप में, गैस स्क्रैप में।
ये ऊपर वाली प्लेट है, प्लेट को भी तेल लगाएं, इसके अंदर तेल लगा दें ताकि ये प्लेट नरम हो जाए और नरमी सी लग जाए। इसे प्यार से दोनों साइड से बराबर बराबर नीचे ठकोर दें। जी, ये प्लेट हमारी बैरंग के अंदर बैठ के हमने घुमा के देखी, बिल्कुल ठीक चल रही है। तो इसके बाद आपने मोटर के अंदर लगानी है। इसके ऊपर याद रखिए एक छोटा सा निशान ज़रूर लगा लीजिए। निशान लगाने से आपको ये रहनुमाई होगी, जिस तरीके से आपने पहले खोली होगी उसी तरीके से फिट हो जाएगी, आपको मसला नहीं बनेगा। ये हमने इसके 3 नट हैं, तीनों नटों को अच्छी तरीके से टाइट कर दिया है। ये दूसरी साइड है, ये बैक साइड है। बैक साइड पे तेल, जो बैक साइड वाली प्लेट है उसको भी तेल लगा दें। तेल लगाने के बाद आपने बैरंग के ऊपर उसे फिट कर देना है। निशान का ख्याल रखिए जो पहले मैं कह चुका हूँ। तो इस तरह से ये बराबर हो चुका है। बराबर होने के बाद इसे हम गजट पेन की मदद से थोड़ा सा और फोर्स करें ताकि इसके अंदर ये टाइट हो जाए, फंस जाए। ये सारा कुछ होने के बाद आपने पेच लगा देना और इन्हें फुल टाइट कर देना जहाँ तक हो सके। ये इतना भी नहीं टाइट करना कि तोड़ दो हर चीज़, नहीं, बस जहाँ तक आपका जोर जा सके बस। ये चारों तारें, इनमें से 2 तारें कैपेसिटर की बनेगी, 2 मेन हो जाएंगी। 2 को आपस में जोड़ देना। हम सीरीज बोर्ड पे सबसे पहले ये चेक करेंगे 2 कौन कौन सी हैं। ये दोनों आपस में जुड़ रही हैं। ये 2 आपस में बोलनी चाहिए, फिर 2 आपस में बोलनी चाहिए, वो दोनों आपस में नहीं बोलनी चाहिए। ये हम कैपेसिटर लगा रहे हैं 16 का। आप कैपेसिटर हमने लगा दिया, 2 तारों को आपस में जोड़ दिया और एक साइड पे हमने कैपेसिटर लगा दिया। ये आगे वाली पुली है, पुली को मुकम्मल कर दें। जी व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अपनी दुआ में हमें याद रखिए, मैंने सब कुछ आपको बता दिया। खुदा हाफिज़।